मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं 6:30 को उठती हूँ, तो 6:30 से लेकर आफ्टरनून 12 PM तक मैं यहाँ शूट करूँगी। तो मैं यहाँ 6:30 पे मैं उठ गई हूँ। मिष्टी सो रही है और एक्चुअली हम लोग ना ड्राइंग रूम वाले बेड में सो गए थे, क्योंकि उसको कल रात को उसके पापा नाइट शिफ्ट पे चले गए थे, तो वो जिद कर रहा था कि नहीं, मुझे मिष्टी के बेड पे ही सोना है। तो वो मैंने बोला ठीक है सो जाओ, कूलर चालू करके हम लोग सो गए थे। वैसे भी बाहर थोड़ा बारिश जैसा मौसम था, तो मैं उठ के सबसे पहले एक चक्कर तो बालकनी में लगाती हूँ, फिर आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए। मैं ब्रश करके फ्रेश होके मैं आ गई थी बेडरूम में। तो मैं थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा हेयर को मेरा बिखर जाता है कूलर के चक्कर में, तो उसको थोड़ा ठीक करती हूँ और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ और लिप बाम, बस और कुछ भी नहीं करती हूँ। पर क्योंकि मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। देखिए मेरे बाल कितनी ख़राब हो गई है, क्योंकि कूलर चालू रहता है ना, और ये ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो बाल पसीना भी बहुत होता है। देखिए मैंने तेल तो नहीं लगाया, पर मेरे बाल कैसे चिपका चिपका थोड़ा लगता है। तो मैंने अच्छे से कोम करके फिर मैंने क्या किया ना, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, फिर मैंने लिप बाम लगा लिया। अभी मैं इतना सब करके चल रही हूँ किचन की तरफ। तो मैं थोड़ा स्किन केयर करके आ गई हूँ मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन में सुबह के टाइम ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस कपालभाति करती हूँ और अनुलोम विलोम, और एक वो क्या कुछ बोलते हैं उसको, भ्रमरासन या ऐसा कुछ बोलते हैं, मैं वो करती हूँ। मेरे माइग्रेन इशू है, तो मुझे वो काफ़ी हद तक वो काम आया है, ये वाला जो मैं अभी कर रही हूँ। इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है ये करने के बाद। तो मैं बस आधे घंटे तक बस यही करती हूँ। जैसे कि मैंने 6:30 को उठा था, तो 6:45 तक अपना काम ख़त्म करके 6:45 से 7:30 तक बस मैं अपना योगा करती रही, सॉरी वो मेडिटेशन करती रही। और अभी मैं ख़त्म करके वो मैं किचन में आ गई हूँ। अभी वो मैं रात को ना थोड़ी सी अंजीर और आलमंड भिगो के रखती हूँ। अंजीर खाली मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा हीमोग्लोबिन की इशू रहती है। तो फिर मैं हाथ मुँह धो के फिर से मैं आ गई हूँ आलमंड छिलने के लिए। मैं 4 से 5 खाती हूँ और हस्बैंड भी 4 से 5 खाते हैं। मिष्टी को मैं रोज़ 2 आलमंड देती हूँ उसको ब्रश करने के बाद। तो बस उसके लिए अभी छिल रही हूँ। ये सब कर ही रही थी कि मिष्टी उधर उठ गई थी और उसके पापा भी आ चुके थे। पर मिष्टी को एक प्रॉब्लम है, वो सुबह सुबह उठती है ना, तो वो बेड से नहीं उठती है। पानी पीने के लिए भी उसको बहुत बोलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है, मैं चाय चढ़ा के अभी जाऊँगी मिष्टी को उठाने के लिए। उसके पीछे उसके बहुत नखरे रहते हैं, उठते टाइम पानी नहीं पीना है, वॉशरूम नहीं जाना है, ब्रश नहीं करना है, तो उसके पीछे बहुत लगना पड़ता है मुझे। फिर मैं ये सब करके चली गई मिष्टी को उठाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना, पोहे को थोड़ी सी पानी में भिगो रही हूँ मिष्टी के लिए। मैं उसको केला सब मैश करके थोड़ा सा दूध या दही डाल के उसको मैं खिलाती हूँ ब्रेकफास्ट में, या फिर वो जो हेल्थ मिक्स पाउडर होता है ना, छतुआ हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं, वो भी दे देती हूँ। अभी मिष्टी यहाँ से उठ नहीं रही थी, तो मैंने उसको बोला कि देखो पापा आ गए हैं, तो वो फटाफट से उठ के देखने लगी। पर उसका वही नखरा खाना है, ब्रश नहीं करना है और पानी नहीं पीना है, बस स्कूल जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस थोड़ी सी वो नखरा करे, तो उसको थोड़ी सी पैम्पर भी करना पड़ता है। सुबह सुबह थोड़ा पैम्पर कर लो, तो वो माइंड फ्रेश हो जाती है उसका। तो मैं उसको पानी भी पिलाऊंगी यहाँ पे, फिर उसको ब्रश करके तो एल्बम खिलाऊंगी
तो मैं यहाँ पे बड़े मुश्किल से समझा बुझा के उसको लेके गई ब्रश कराने के लिए। फिर वो टाइम भी हो रहा था, तो मैं थोड़ी थोड़ी उस टाइम जब तक उसको ब्रश कराना था तो मैं तब तक थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर रही थी, क्योंकि आंटी भी झाड़ू पोछा के लिए आ जाते हैं। तो बस उसको वही समझा बुझा के बड़ी मुश्किल से लेके गई ब्रश कराने के लिए। फिर वो ब्रश करके तैयार हो गई। मैं थोड़ा ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई उसको तैयार करने में, क्योंकि टाइम हो रहा था तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैं उसको रेडी करके ब्रश करा के उसको आलमंड खिला के फिर उसको वो जो पोहा मैंने भिगोया था पानी में, उसको केले के साथ मैश करके उसको रेडी करके उसको लेके गई, खिला दिया उसको। फिर मैं उसको तैयार करके स्कूल के लिए लेके सो फ्रेंड्स, अभी मिस्टी तैयार होकर स्कूल जा रही है, तो मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था किचन में। क्योंकि मैं कल रात को जो मेहंदी भिगोई थी ना, उसको मुझे लगाना था। तो अगर इसका पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे उसका शॉर्ट वीडियो है, आप लोग चेक कर लेना। अभी मैं यहाँ पे पूरे हेयर पे अप्लाई कर लिया है, थोड़ा बहुत फैल गया है, पर मैंने उससे पहले वैसलिन लगा लिया था, वो निकल जाएगी। तो बस अभी ये 2 घंटा उसको रखना है। 2 घंटे में जितना, अभी 9 बजे हैं तो मुझे 11 बजे तक उसको रखना है। तो उस बीच में सोचती थी खाने बनाने की तैयारी कर लो और थोड़ी बहुत यहाँ पे प्लांटेशन भी कर लो। थोड़ा पानी, अभी बारिश आ गई तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। अभी मेरे बालकनी भी थोड़ा साफ़ करना है, मुझे बहुत गंदी हो गई है। तो बस ये सब करके मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। अभी मैं सब्ज़ी काट लूँगी। हे फ्रेंड्स, तो अभी मेरे हस्बैंड है ना, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर गए हैं। आज मंडे है तो वो एवरी मंडे को मंदिर जाते हैं।
तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा खाना बनाने से पहले जो किचन वाला यूटिलिटी एरिया है ना, इसको थोड़ा साफ़ कर लूँ, फिर वॉशिंग मशीन लोड दे दूँगी, उसके बाद मैं अपना बाकी का काम करूँगी। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो अभी मैं अपनी ये यूटिलिटी एरिया को साफ़ कर रही हूँ। बहुत बहुत छोटा है, उसमें एक वॉशिंग मशीन रहता है तो थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है सामान, और वो आंटी भी यहाँ पे जो साफ़ सफाई करते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस इसको हफ्ते में तो 2 बार इसको साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस क्लीन करके मैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन पे लोड कर दूँगी कपड़े। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, जितना भी बर्तन था उसको रखने के लिए, जो सुबह का बर्तन धुली हुई थी। तो मैंने सबसे पहले बर्तन को सेट कर लिया। फिर मैं एक काम करती हूँ, रोज़ बर्तन रखने से पहले ना एक गीले कपड़े से एक रैप लगा लेती हूँ, एक वाइप दे देती हूँ उसको, क्योंकि वो क्या होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं लगती है साफ़ सफाई करने में। तो इस तरह से मैंने वो सब करके अपने बर्तन को पूरा जमा लिया। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी बहुत सब्ज़ी काट के रख लूँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट है, तो उनको जल्दी खाना खा के सोना था। तो मैं बहुत भाग दौड़ करके आज काम कर रही थी, क्योंकि मिस्टी भी 12 बजे तक आ जाएगी। तो मैं ट्राई कर रही थी कि तब तक मेरा सारा काम 12 बजे तक तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। वैसे भी टाइटल के हिसाब से मुझे 12 बजे तक ही ये वीडियो को एंड करना था मुझे। और फिर मैं आ गई हूँ अभी ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट पे आज हम लोग ये कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं विथ किशमिश और दूध के साथ। तो बस वो ब्रेकफास्ट करने के बाद भी और 1 घंटा मेरे पास था, क्योंकि मैंने वो लगाया हुआ था मेहंदी। तो बस इस तरह से मेहंदी ड्राई हो रही थी और मेरा काम भी चल रही थी। मैंने सब्ज़ी भी यहाँ पे काट लिया था। और सबसे पहले मैं क्या कर रही थी ना, आम की जो खट्टी मीठी होता है ना, हम लोग खट्टा बोलते हैं, मैं वो बना रही थी। पर एक गलती मैंने कर दी, मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया उस पर। तो मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, साग भाजी बना रही हूँ, और एक दालमा बना रही हूँ। मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने आज जो मेहंदी लगाया था ना, उसको डिटेल्स तो आप लोग प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स में देख लेना। इतनी अमेजिंग रिज़ल्ट आई थी उसकी। इतनी मैंने शैम्पू भी नहीं किया था ना, फिर भी बाल इतने सॉफ्ट लग रही थी मेहंदी के बाद में, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी सॉफ्ट फीलिंग आ रही थी। तो बस मैं उसके बाद पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस तुरई की सब्ज़ी बन रही है, वो जो खट्टा है मेरा बन चुका था, दाल भी बॉयल हो चुकी थी। बस फाइनली मुझे वो जो पालक और सरगवा की भाजी थी ना, उसी को बनानी थी। बस ये इसको मैं निकाल के वो अभी गैस पे चढ़ा दूँगी। उसको बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले क्या करूँगी ना, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूँगी, थोड़ा गर्म हो जाए ना, उसके ऊपर मैं सरसों की तेल डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, और मैं यहाँ पे ना 4-5 लहसुन की कलियाँ और एक ग्रीन चिल्ली को कूट रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग भाजी बनाते हैं ना, तो उस पर ये डालते हैं ना, उसका फ्लेवर अच्छी आती है। मेरी कढ़ाई गर्म हो रही थी, तो उस पर मैंने अभी क्या किया ना, सरसों की तेल डाल दिया और पंचफोरन डाल के उसका तड़का लगा दिया। और एक मैंने ड्राई रेड चिल्ली पे खड़ी चिल्ली होता है ना, उसको पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, पर हम लोग उसको वही बोलते हैं, सुखीला लौंका बोलते हैं उड़ीसा में। तो मैं वो डाल दूँगी अभी उस पर। तो उसी तड़के में मैं ये जो लहसुन और मिर्ची है ना, कुटा हुआ, मैं उसको डाल दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पंचफोरन डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, और उसके अंदर मेरी जो कुटा हुआ लहसुन और मिर्ची है ना, उसको डाल दिया है। गाइस, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं सारा काम राइट हैंड से करती हूँ। पर एक कैमरा के सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ लेफ्ट राइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं सब कुछ राइट हैंड से ही बनाती हूँ। तो इस तरह से मेरी भाजी बन गई है, और मैं आ गई हूँ थोड़ी सी तैयार होने के लिए। मैं नहा के तुरंत चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो बस अभी थोड़ा पूजा भी मैंने कर लिया था, पर थोड़ा बहुत पूजा और बाकी थी मेरी। तो मैं बस थोड़ी सी तैयार होकर चली जाऊंगी पूजा के काम ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं अभी बस नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ। मैं सबसे पहले आज खाना बना दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नाइट शिफ्ट चल रही है, तो उनको सोना था आके। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ब्लॉग एंड कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो टाइटल से तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो ब्लॉग है ये अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का ही है। तो मिस्टी भी अभी स्कूल से आ जाएगी, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी में काम कर रही हूँ। तो बस मैं यहीं पे अपनी ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर आपको एक नई ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। और हाँ, मैं ये जो ब्लॉग है मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, जो कि आपको कल मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय, एंड यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फ्रेंड्स।